कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था, तो सिंप्लीफिकेशन का आज दूसरा पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, और उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो में ये सिंप्लीफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। सवाल तो बहुत सारे बन सकते हैं, पर जितना आपके लिए ज़रूरी है उतने पर बात करते हैं। और कुछ दिनों में हम लोग वीडियो एनालिसिस की ओर चले जाएंगे। जब 10 तारीख को आपके एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे, तो जैसा कि विदित है सभी को कि 10 जनवरी को एसएससी जीडी का पहला एग्ज़ाम है, जिसके लिए हम इतने दिन से प्रयास कर रहे हैं कि आपको सिंपल से सिंपल तरीके में जीडी का कोर्स कंप्लीट करवाया जा सके। ठीक है, तो 10 तारीख को हम लोग एनालिसिस कर लेंगे एक बार, तो उसके बाद उसी हिसाब से वीडियो बनाना चालू कर देंगे कि आपके एग्ज़ाम में जिस तरह का सिलेबस आ रहा है, जो सवाल आ रहे हैं, ऐसा कुछ है जो हमने नहीं पढ़ा तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं अभी क्या हो सकता है, कितना बन सकता है। ठीक है, चलो बात को सुनना और देख लें। 18 सवाल कर लिए थे हमने। एक सवाल है, जरा देखिए जरा क्या कहता है कि किसी बैंक मैनेजर के ट्रांसफर होने पर फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। प्रत्येक पुरुष कर्मचारी ने उतना चंदा दिया जितनी महिला कर्मचारियों की संख्या थी, तथा प्रत्येक महिला कर्मचारी ने महिला कर्मचारियों की संख्या का आधा चंदा दिया। यदि कुल कर्मचारी 60 थे तथा 1600 रुपये इकट्ठे हुए हों तो बैंक में पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है। बेटा बड़े सिंपल वे में समझते हैं हम लोग, बड़े सिंपल तरीके से समझते हैं, बात को सुनना और समझना। देखो वैसे तो मैं इसका एक रास्ता आपको और दूंगा सिंपल सा, पर फिलहाल बेस करवा देता हूँ मैं। वैसे बेस की जरूरत है नहीं आपको, मेरी बात को सुनना बेटा। एक बात तो उसने खुद ही कहा है कि जो टोटल कर्मचारी हैं वो हमारे पास 60 है। इसमें कुछ महिला हैं और कुछ पुरुष हैं। कि सर ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी। ठीक है, अगर मैं कहूँ महिला हैं x, तो पुरुष जो होंगे वो 60 माइनस x होंगे, क्योंकि टोटल पता है आपको। अगर 60 में से 20 महिलाएं तो 40 पुरुष होंगे, 30 महिलाएं तो 30 पुरुष होंगे, 50 महिलाएं तो 10 पुरुष होंगे। कैसे पता? 60 में से घटा के। अब पुरुष कितने रुपए देगा? पुरुष देगा महिला कर्मचारियों की संख्या के बराबर। मान लीजिए महिलाएं हैं 5 और पुरुष हैं 10, तो हर 10 लोग 5-5 रुपए देंगे। तो मेरे पास जो पुरुषों की संख्या है बेटा वो 60 माइनस x है, और ये सब x रुपए देंगे महिलाओं के बराबर। ठीक है सर, ये तो पुरुषों के रुपए हो गए, प्लस जो महिलाएं देंगी वो खुद के आधे देंगी। जो महिलाएं देंगी वो खुद के आधे देंगी। तो अब खुद के आधे अगर आप करोगे, खुद के अगर आप आधे करोगे तो x महिलाएं x का आधा इतना देंगी, और बराबर में रुपए इकट्ठे होने चाहिए। कितने बेटा? 1600। ठीक है, तो सॉल्यूशन करना है बेटे में। एक एलसीएम लोगे तो बेटा एलसीएम आएगा 2, तो 2 का ऊपर गुणा करने हैं, तो ये 120x होगा। 120 माइनस के 2x होगा, कि बिल्कुल होगा सर, और ये प्लस का x स्क्वायर होगा, बराबर आएगा बेटा आपके 1600 के। ठीक है सर, ये बात समझ में आती है हमारी। ठीक है, और तो कुछ है नहीं ना, देख लो जरा एक बार। चलो तो सॉल्व करते हैं। तो आपने कहा जी सही किया ना हमने, बिल्कुल सही किया है कि 2 का गुणा करोगे 2x स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये x इसको 2x जब भाग दोगे 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बचेगा माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 120, और बराबर बेटा कितने के होगा? ये 3200 के। अब बेमतलब का सवाल अपन खींच रहे हैं वो अलग बात है, बेमतलब का सवाल खींच रहे हैं वो अलग बात है। अच्छा, ये भी 120x होगा बेटा, ये भी 120x होगा। ये माफ़ी चाहूँगा कि मैं इस कैलकुलेशन में बार बार गड़बड़ कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे आदत नहीं है आमतौर पर बेस से सवाल करने की। क्योंकि जब 1 का भाग दोगे ये अंदर 2x का गुणा हो रहा है, मैंने एक लाइन में किया इसलिए दिक्कत आ सकती है आपको। ठीक है, ये पूरा उधर लेके जाओगे आप तो ये प्लस में जाएगा, तो आपका जाएगा x स्क्वायर, ये माइनस का 120x और प्लस का 3200 और बराबर 0 के। अब बेटा ये सवाल बेमतलब खींच रहे हैं हम लोग, बेमतलब खींच रहे हैं। 2 ऐसी संख्याएं जिनका गुणा 3200 हो जाए और जिनका जो जोड़ हो जाए वो 120 हो जाए, तो 80 और 40 मेरे ख्याल से होता है। तो x स्क्वायर 80 और 40
माइनस का 80x माइनस का 40x और प्लस के 3200, माफ़ी चाहूँगा उसके ऊपर निकल गया मैं बराबर 0 के। ठीक है बेटा, तो जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो एक्स स्क्वायर माइनस के 80x एक ब्रैकेट में आएगा, बाहर माइनस कॉमन ले लोगे 40x माइनस के 3200 बराबर 0 के आएगा बेटा। यहाँ से x ले लोगे तो x माइनस के 80 आएगा, यहाँ से 40 ले लोगे तो बेटा x माइनस के 80 यहाँ भी हो जाएगा बराबर 0 के। तो यहाँ से x माइनस 40 बराबर 0 के, x की वैल्यू 40 निकलती है और x माइनस के 80 बराबर 0 के, तो x की वैल्यू 80 निकलती है। अब दोनों आंसर सही है, लेकिन अब सोचो कि क्या महिलाएं 80 हो सकती हैं? नहीं। टोटल कर्मचारी कितने हैं? 60 है। अगर टोटल 60 कर्मचारी हैं तो 80 महिलाएं कैसे हो सकती हैं? फिर तो हमारा 40 वाला आंसर सही है। तो अगर 60 में से 40 महिलाएं तो 20 पुरुष हैं। अब इस सवाल को मैंने आपको करवा दिया, बेवकूफ़ी है बेटा, सच बोल रहा हूँ, सिवाय बेवकूफ़ी के मैंने कुछ नहीं किया। इतना बड़ा सवाल करना, और आपके एग्जाम के लिए सवाल इंपॉर्टेंट है, पर इतना बड़ा सवाल किया तो समय कितना लगेगा? आपके पास तो 60 ही मिनट है, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं, और अगर ऐसे सवाल किया तो ये होने वाला नहीं है आपका। मेरी बात समझ में आ रही है? इस सवाल को ऐसे भूल के भी नहीं करना है, मेरी बात को सुनना। कई बार कहा है हमें वो तरीका अपनाना है सवाल जिससे जल्दी से जल्दी हो जाए और समय कम ले, सवाल जल्दी से जल्दी हो जाए और समय कम ले। तो बेटा बात को सुनना, ऐसे सवाल मत करो। देखो बेटा बात को सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूं। बेटा आपके जो सवाल हैं वो सारे के सारे ऑप्शन वाले हैं। ऑप्शन वाले का मतलब है कि आपके सवालों में तो ऑप्शन आते हैं ना। तो जब ऑप्शन आते हैं तो किसने रोका है कि हम ऑप्शनों पर काम ना करें या ऑप्शन मेथड ना लगाएं? बेटा ऑप्शन मेथड लगा लो, बहुत सिंपल रास्ता हो जाएगा। अच्छा सोचो, टोटल कर्मचारी कितने हैं? 60। सवाल समझना बस, टोटल कर्मचारी 60 हैं, इसमें कुछ पुरुष हैं और कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं और कुछ महिलाएं हैं। पुरुष कर्मचारी देंगे महिलाओं के बराबर चंदा और महिलाएं देंगी खुद का आधा चंदा। तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, एक तो नोट है। गौर से सोचना मेरी बात को। टोटल कर्मचारी कितनी है? 60। उसने पूछी कौन है? पुरुष। ऑप्शन भी किसके होंगे? पुरुष के होंगे। अगर 60 में से 20 पुरुष हैं तो 40 महिलाएं होंगी। 60 में से 20 पुरुष हैं तो 40 महिलाएं होंगी। अब 20 पुरुष हैं और महिलाएं कितनी हैं? 40 महिलाएं, एम लिखा है। अब पुरुष देंगे महिलाओं के बराबर रुपए, महिलाएं कितनी हैं? 40, और महिलाएं देंगी खुद का आधा, यानी कि 40 महिलाएं 20-20 रुपए देंगी। तो 800 रुपए तो ये हो गए और 800 रुपए ये हो गए। टोटल रुपए कितने हो गए? 1600, और वही हमें दिया गया है बिल्कुल। अगर इसमें करोगे, अगर 45 पुरुष हैं तो 25 महिलाएं होंगी, सॉरी 15 महिलाएं होंगी। अब 45 पुरुष महिलाओं के बराबर देंगे, महिलाएं देंगी खुद का आधा, यानी कि हर महिला 7.5 रुपए देगी। आंसर आपका पॉइंट में आएगा। तो ये बेटा हो नहीं सकता। ऐसे ही अगर 15 पुरुष हैं तो बाकी बचे 45 महिलाएं होंगी और महिलाएं देंगी खुद का आधा, यानी कि 22.5 रुपए देंगी। तो वो भी आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि आंसर पॉइंट में आएगा। तो बेटा सेकेंड्स में सवाल हो जाते हैं ऑप्शन से। अगर इस तरह के सवालों को आप बेस से करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। कर तो लोगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे भैया, आप सब कुछ कर सकते हो अगर ठान लो तो। अगर आप ठान लो तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन समय कितना खराब होगा। तो बेटा दो बातें हैं, सवाल का आना और सवाल को समय के अंदर कर पाना। बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है दोनों का। हम कर सकते हैं, अच्छी बात है, समय के अंदर कर सकते हैं, ये समस्या का विषय है। 1600 मीटर दौड़ना है अगर आर्मी में, पुलिस में, कहीं भी, तो बेटा मैं भी दौड़ लूँगा, लेकिन सर 5 मिनट के अंदर दौड़ना है, अब नहीं दौड़ पाऊँगा। तो बेटा जहाँ प्रतिबंध लग जाए समय का कि समय के अंदर करना है, वहाँ समस्या का विषय बन जाता है। तो बेटा हमारे साथ समस्या ये भी है जीडी के लिए विशेषकर कि 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें 40 नंबर का आपका मैथ और रीजनिंग है। 40 क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर तो 80 हैं। तो बेटा ये समस्या बन जाएगी हमारे लिए। इसलिए पहला उद्देश्य हमारा ये भी होना चाहिए कि हम सवाल को जल्दी से जल्दी कर पाएँ। तो कभी कभी ऑप्शन मेथड सबसे आसान तरीका होता है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक सवाल है, देखो सवाल को पहले ठीक से पढ़िए। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने कुल सेबों की संख्या का आधा तथा एक सेब
पहले ग्राहक को दे दिया शेष का 1/3 तथा 1 सेव, दूसरे ग्राहक को दे दिया तथा शेष का 1/5 और 1 सेव तीसरे ग्राहक को दे दिया, अंत में उसके पास बचे 3 सेव, तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेव थे। अब इस सवाल को अगर हमने बेस से किया तो बेटा यकीन मानिए बहुत बुरी हालत हो जाएगी हमारी, बहुत बुरी, क्योंकि यही करते रहोगे आप, काटा पीटी जोड़ घटाओ, चक्कर में मत पड़ो, ऑप्शन उठाओ। कह रहा है सबसे पहले पहला ग्राहक आया तो उसको टोटल जो सेव थे उसके आधे दे दिए और जाने लगा तो 1 सेव और दे दिया, तो सबसे पहला ऑप्शन है 15। अगर 15 उठाया हमने, अगर 15 उठाया तो पहले ग्राहक को 15 के आधे 7.5 सेव नहीं हो सकता, तो बेटा 15 के आधे 7.5 हो नहीं सकता और 25 के आधे 12.5 हो नहीं सकता। अब या तो आपका ऑप्शन 18 सही है या आपका ऑप्शन 20 सही है, तो चलो 18 उठा लेते हैं। तो मान लो उसके पास 18 सेव थे, कितने सेव थे 18। तो जब पहला ग्राहक आया, जब पहला ग्राहक आया तो 18 के आधे 9, जब जाने लगा तो 1 सेव और दे दिया, कितने सेव ले गया 10 सेव ले गया। अब 18 में से 10 ले गया, सेव बचे 8 शेष, और जब दूसरा ग्राहक आया तो शेष सेव 8 का 1/3, 8 का 1/3 पर 3 से घटेगा नहीं, तो बेटा 18 ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बेटा 3 ऑप्शन तो गलत ही हो गए। अगर 3 ऑप्शन गलत हो गए तो फिर चौथा ऑप्शन सही होना ही होना है। फिर भी आपके लिए कर देता हूं। तो ऐसे सवालों को बेटा कभी भी समझदारी कहती है, समझदारी कहती है कि ऐसे सवालों को कभी भी बेस से मत करो। तो अब ऑप्शन बचा है 20, तो चेक कर लेते हैं कि जब पहला ग्राहक आया तो उसको आधे 20 का आधा 10 और जाने लगा तो 1 सेव और दे दिया, यानी कि 9 सेव पहला ग्राहक ले गया। ठीक है बेटा, अब 20 में से 9 ले गया, 20 में से 9 ले गया तो बचे कितने बेटा, सॉरी 11 ले गया, माफी चाहूंगा, 20 में से 11 ले गया, बचे कितने बेटा 9। तो जब दूसरा ग्राहक आया शेष 9 का 1/3 दे दिया, यानी कि 3 सेव दे दिए। जब जाने लगा तो 1 सेव और दे दिया, यानी कि दूसरा ग्राहक 4 सेव ले गया। और अगर 9 में से 4 सेव ले गया तो शेष कितने बचे हैं बेटा, कि सर शेष बचे हैं 5, और तीसरे ग्राहक को 5 का 1/5 यानी कि 1 सेव दे दिया, जब जाने लगा तो 1 सेव और दे दिया, यानी कि तीसरा ग्राहक 2 सेव ले गया है। जब 5 में से 2 ले गया तो बचे कितने 3, और यही तो बचने चाहिए, तो इस हिसाब से आपका आंसर सही है। तो कितना आंसर सही है 20। अगर इसको 20 से करें तो हालत खराब हो जाएगी, वाकई में हालत खराब हो जाएगी, मेरा वोट छोटा पड़ जाएगा। तो नहीं पढ़ना बेटा चक्कर में, कहीं इनाम मिलेगा क्या कि नहीं आपने 20 से किया है तो वो खुश होकर आपको 2 की जगह 3 नंबर दे देगा, ऐसा तो वो नहीं करेगा, है ना बेटा। तो ऐसे सवालों को कभी भी आप बेस से ना करें, क्योंकि बेसिक अच्छा है पर कंपटीशन के लिए हमेशा जरूरी नहीं होता। बेसिक अच्छा है पर हमेशा कंपटीशन में बेसिक लगाना समझदारी का विषय नहीं है। एक और सवाल है, एक व्यक्ति के पास कुछ सेब थे, इनमें से आधे और एक अधिक सेब पहले बच्चे को दे देता है, बचे हुए सेबों का आधा और 2 अधिक सेब वो दूसरे बच्चे को दे देता है। इसके बाद बचे सेबों के आधे और 3 अधिक सेब तीसरे बच्चे को दे देता है। अब उसके पास सेब बचते हैं 15, प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे। तो बेटा ऑप्शन आपके पास ये 4 हैं, इनमें से कोई सही होने वाला है। तो चलो पहला ऑप्शन उठा लेते हैं 150। तो पहला ऑप्शन उठा लिया 150, ऑप्शन सही करना है। तो जब पहला ग्राहक आया तो उसने सेबों के आधे, तो 150 के आधे पहले ग्राहक को 75 सेब दे दिए, जब जाने लगा तो 1 सेब और दे दिया, यानी कि वो ले गया 76 सेब। अगर 150 में से 76 ले गया तो बेटा बचे कितने, शेष कितने बचे, 74 बचे, शेष बचे 74। तो जब दूसरा ग्राहक आया तो शेष सेबों के आधे, शेष सेबों के आधे, तो 74 का आधा, तो 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 37। जब जाने लगा तो 2 सेब और दे दिया, यानी कि 39 सेब ले गया। कितने ले गया 39। तो अब शेष कितने बचे, शेष कितने बचे, तो बेटा एक काम करो 40 घटा लो, 34 और एक 35 सेब बचे, सही है ना बेटा। देखो 74 में से 39 घटाओगे तो 5 ये बचेंगे और 6 25 बचे, है ना, 25 बचेंगे, 35 नहीं, 35 ही तो बचेंगे। 6 में से 3 का 3 ही तो 35 ही तो बचेंगे। हाँ सही, माफी चाहूंगा, क्योंकि आदत नहीं है इस तरह के सवालों करने की। अब 35 का आधा कैसे करोगे, 35 का आधा कैसे करोगे, तो सवाल अटक जाएगा तुम्हारा बेटा ना।
बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 35 का आधा नहीं होने वाला। फिर से देखो, फिर से देखो जरा बेटा बात को। ऑप्शन 154, दूसरा ऑप्शन। तो 154 उठाया, तो जब पहला ग्राहक आएगा, तो 154 के आधे, तो 154 के आधे 75 और 77 सेब ले गया। जब जाने लगा तो एक सेब और दे दिया, यानी कि 78 सेब ले गया। तो अगर 78 ले गया तो बचे कितने, 76 से बचे शेष बचे कितने, 76 सेब। तो जब दूसरा ग्राहक आएगा बेटा तो 76 के आधे 38 लेके जाएगा और 2 सेब और दे दिए, तो कितने ले गया, 40 ले गया। तो बचे कितने, 36 शेष बचे 36। अब जब तीसरा ग्राहक आएगा तो 36 के आधे 18 लेके जाएगा और जब 3 सेब और दे दिए एक्स्ट्रा, उसको 3 दिए एक्स्ट्रा, बेटा कितने ले गया, 21 ले गया। तो 36 में से 21 ले गया, बचे कितने, 15, और आखिरी में कितने बचने चाहिए, उसके पास 15 बचने चाहिए। तो हमारा आंसर कौन सा सही है कि सर 154 आपका आंसर सही है। अगर नहीं होता तो तीसरा ऑप्शन देखते, लेकिन यकीन मानिए बेस नहीं करते क्योंकि बेस तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बेस तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बेटा छोटी छोटी बातें हैं, ऑप्शन से सवाल करना सीख लो, भगवान बन जाओगे अपने आप में। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़े। देखो सवाल क्या कह रहा है बेटा, फिर से देखो। वो कह रहा है रेल के आधे टिकट का मूल्य पूरे टिकट का आधा है, लेकिन आरक्षण प्रभार, ये आरक्षण प्रभार क्या होता है सर, आरक्षण प्रभार क्या होता है, आरक्षण प्रभार, आरक्षण प्रभार होता है बेटा रिजर्वेशन चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज। एक बात बताता हूं आपको, वो कह रहा है कि रेल के आधे टिकट का मूल्य पूरे टिकट का आधा है, लेकिन आरक्षण प्रभार पूरे टिकट के बराबर है। यदि 2 स्टेशनों के बीच एक आरक्षित रिजर्व टिकट का मूल्य है 525 तथा एक पूरे और एक आधे आरक्षित टिकट का मूल्य 850, तो रिजर्वेशन प्रभार, आरक्षण प्रभार यानी कि रिजर्वेशन चार्ज कितना है। बेटा एक बात सोचता हूं आपसे, मैं एक बात पूछता हूं पर्सनली, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मान लो आपको कहीं जाना है, मान लो बेटा आपको कहीं जाना है और टिकट बुक करवाना है, मान लो दिल्ली के लिए, तो आप एक साइबर कैफे पे गए कि भैया एक टिकट कितना है, एक टिकट कितने का, एक टिकट कितने का है, सुनना बेटा। तो उसने कहा भाई सर टिकट है 100 रुपये का, मान लीजिए समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो आपने कहा ठीक है कि भैया तुम टिकट बनाओगे, रिजर्वेशन करोगे, मेरा कुछ पैसे लोगे कि हाँ भाई साहब मैं टिकट के, एक टिकट तैयार करने के रिजर्वेशन चार्ज आपसे 20 रुपये लूँगा। तो आपको एक टिकट कितने का पड़ेगा कि सर 100 रुपये का टिकट और 20 रुपये रिजर्वेशन चार्ज, आपको एक टिकट पड़ेगा 120 रुपये का। अब आपने कहा भैया एक बच्चा भी है मेरे साथ, एक बच्चा भी है, तो बच्चे का टिकट कितने का होगा कि भैया पूरा टिकट 100 रुपये का है, तो आधा टिकट सर 50 रुपये का होगा। तो ठीक है, तो भैया रिजर्वेशन चार्ज भी 10 रुपये करोगे क्या कि नहीं भैया, आप चाहे पूरा टिकट करवाओ चाहे आधा टिकट करवाओ, मेरी मेहनत तो बराबर होनी है, नाम टाइप उतने में टाइम लगेगा, नाम टाइप में सब कुछ में टाइम तो उतना ही लगना है। तो भैया रिजर्वेशन चार्ज तो उसका भी 20 रुपये ही होगा। अब आपको 1.5 टिकट लेना है, 1.5, तो भैया ये टिकट हो गए 150 रुपये के आपके, और 20 रुपये आपकी टिकट के, 20 रुपये बच्चे के, 40 रुपये ये हो गए, तो बेटा जुड़ जाएगा। अब आपको टिकट पड़ेंगे कितने के, 190 रुपये के, 1.5 टिकट। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि सर ये तो समझ में आ रही है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लो पूरा टिकट, सुनना, पूरा टिकट x का और जो रिजर्वेशन चार्ज है वो y रुपये है कि ठीक है सर। तो आधा टिकट कितने का होगा कि सर पूरा x का है तो आधा x/2 का होगा। अब पता है बहुत बुरा लग रहा है ये सवाल देखने में यहाँ से कि जब माना ही है तो कम से कम सुविधाजनक ही मान लेते कि x/2। तो इससे अच्छा ये होगा, माफी चाहूंगा, इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं टिकट को x रुपये का ना मानकर 2x का मान लूँ। अगर पूरा टिकट x का है तो आधा टिकट, पूरा टिकट 2x का है तो आधा टिकट x का होगा। लेकिन रिजर्वेशन चार्ज क्या होगा कि सर रिजर्वेशन चार्ज तो उस पर भी भाई लगेगा। तो जब आप एक टिकट लेने गए थे पहले, तो आपने एक टिकट लिया था 525 का,
तो 2x रुपये का टिकट था और उस पर y रुपये रिजर्वेशन चार्ज था और टिकट पड़ा था आपको 525 रुपये का। ठीक है सर। और जब आप डेढ़ टिकट लेने गए थे 1.5, तो बेटा 3x के 2x का पूरा टिकट, आधा x का 1x का दो आधा टिकट, तो 3x के टिकट हो गए, y रुपये इसके और y रुपये इसके 2y रुपये ये हो गए। तो बेटा टिकट पड़ा कितने का? वो 850 रुपये का। मेरी बात को सुनते जाना, मेरी बात को सुनते जाना, सुनना, लॉजिकली सुनना। ठीक है, बराबर कर लेते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने ऊपर वाले में 3 का और नीचे वाले में 2 का गुणा कर दिया। तो बात को सुनना बेटा, तो 6x प्लस के 3y बराबर में 1575 और ये 6x प्लस के 4y और बराबर में 1700, माइनस माइनस और माइनस, तो बेटा ये कट जाएगा। तो माइनस के y बराबर माइनस के 125, माइनस से माइनस कट गया। आपसे रिजर्वेशन चार्ज पूछ रहा है और रिजर्वेशन चार्ज आता है बेटा 125। क्या इतनी बात बेटा समझ में आ रही है आपको? और रिजर्वेशन चार्ज ही तो पूछ रहा है आपसे। देखो सवाल को समझो जरा एक बार। कंफर्म है बेटा? ये बात समझ में आ गई? देखो वैसे ऑप्शन से किया जा सकता है इस सवाल को सिंपल वे में। सर ऑप्शन से कैसे हो जाएगा? मैं आपसे कह रहा हूं ये सवाल उठाओ, हो गया, इसको हटा दूं। देखो ये बेस से करवाया। अगर मैं कहूं आपसे कि ऑप्शन से कैसे करेंगे इस सवाल को, तो बेटा बिल्कुल कर सकते हैं। तो बात को सुनना, उसने रिजर्वेशन चार्ज पूछा है, तो बेटा पहले टिकट कितने का पड़ा था? 525 का। अगर रिजर्वेशन चार्ज 125 रुपये है तो पूरा टिकट कितने का है? 525 का। तो टिकट कितने का होगा? तो सर टिकट होगा 400 रुपये का। कि जब रिजर्वेशन चार्ज 125 है तो टिकट होगा 400 का और रिजर्वेशन चार्ज कितना होगा? 125 रुपये। ये बात समझ में आई कि सर अगर पूरा टिकट 400 का है तो आधा टिकट कितने का होगा? कि सर आधा होगा 200 का और रिजर्वेशन चार्ज तो 125 ही होगा। क्या होगा? तो क्या डेढ़ टिकट मुझे 850 का पड़ रहा है? अगर डेढ़ टिकट 850 का पड़ रहा है तो मेरा ऑप्शन सही है, अगर नहीं है तो गलत है। तो ये टिकट हो गए कितने के? 600 रुपये के टिकट हो गए और 250 रुपये ये हो गए। और ऐसा करने पर मुझे टिकट 850 रुपये के पड़ गए। इसका मतलब 125 सही है। अगर नहीं होता तो फिर मैं 200 से चेक करता, नहीं होता तो फिर मैं 200 चेक करता कि सर 200 रुपये का अगर पूरा 200 रुपये रिजर्वेशन चार्ज है तो 525 में से 225 रुपये का पूरा टिकट है। अगर 225 रुपये का पूरा टिकट है तो आधा टिकट 112 रुपये का होगा, 112.5 का होगा। अब आंसर पॉइंट में आएगा तो वो हो नहीं सकता, नहीं तो इसको चेक करता। तो ऐसे भी चेक कर सकते थे बेटा। तो ये बातें समझने की हैं, आपका समय बचाएंगी। ये बातें समझने की हैं, आपका समय बचाएंगी, वरना फिर आपको बेस से सवाल करना पड़ेगा। ठीक है बेटा? फिर से देखो बेटा, बहुत अच्छा सवाल है, जरा सवाल को ठीक से पढ़ना, सवाल को ठीक से पढ़ना। पढ़ो क्या कह रहा है सवाल। सवाल है बेटा कि एक खंबे के ऊपर जिसकी ऊंचाई 9 मीटर है एक मोर बैठा है। खंबे की जड़ पर एक सांप का बिल है। 27 मीटर की दूरी से बिल की ओर आते हुए सांप पर मोर झपटता है। यदि मोर तथा सांप समान चाल से चल रहे हैं तो बिल से कितनी दूरी पर सांप पकड़ा जाएगा? बेटा बात को सुनना, मैं आपको सवाल का पूरा तरीका देता हूं समझाने का। गौर से सुनना बेटा, बात को सुनना कि बेटा मान लो बेटा, ऊपर से यहां से कर देता हूं, ये एक खंबा है, ये एक खंबा है और खंबे की ऊंचाई कितनी है? 9 मीटर। और इसके ऊपर बैठा हुआ है मोर। अब मोर तो मैं बना नहीं सकता, पेंटर तो मैं हूं नहीं। ऊपर बैठा हुआ है मोर और खंबे की जड़ पे है एक सांप का बिल। ये हो गया बिल और ये हो गया मोर। अब एक सांप है बेटा, एक सांप है, एक सांप है बेटा, और वो 27 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है। कहां बैठा हुआ है? यहां बैठा हुआ है 27 मीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पे? 27 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है ये सांप है यहां। ठीक है, अब गौर से सुनना बेटा, मेरी बात को गौर से सुनना। सांप भागेगा,
सांप भागेगा बिल की ओर और मोर भागेगा सांप की ओर। सांप भागेगा बिल की ओर और मोर भागेगा सांप की ओर, और दोनों की चालें आपस में बराबर हैं। दोनों की चालें, अगर दोनों की चालें बराबर हैं तो दोनों दूरी भी बराबर तय करेंगी कि सर बिल्कुल तय करेंगी। तो मान लीजिए सांप इधर भागा और मोर इधर भागा और यहाँ पे आके ये पकड़ गया। मैंने कहा यहाँ पे आके ये पकड़ गया, तो सांप ने ये दूरी तय करी और मोर ने ये दूरी तय करी, यानी कि ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी क्योंकि दोनों की चालें आपस में बराबर हैं। ये दूरी सांप ने तय करी है और ये दूरी मोर ने तय करी है, दोनों की चालें बराबर हैं, दोनों की दूरी बराबर होगी। तो अगर ये x है, ये पूरी 27 थी, ये x है, तो बेटा ये 27 माइनस x होगी कि सर बिल्कुल होगी। अब बेटा अगर ये x है तो ये भी x दूरी होगी तो बिल्कुल होगी। तो जब आप इस सवाल को आप देख रहे हो, ये ट्रायंगल ए बी सी और डी है, तो बेटा आपको पता है कि सी डी, आपको पता है बेटा कि सी डी बराबर है ए सी के, क्योंकि दोनों की चालें बराबर थी। और मुझे इसमें पता क्या करनी है बेटा, ये बी सी, क्या पता करनी है, बी सी। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ कि ये तो 90 डिग्री होगा और यहाँ पे लग जाएगी आपकी पाइथागोरस। क्या लग जाएगी बेटा, पाइथागोरस। और पाइथागोरस क्या कहती है कि सर h का स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के, कि बिल्कुल होता है सर। तो एक्स स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर परपेंडिकुलर यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 27 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, कि बिल्कुल होगा सर। तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा और बराबर में ये 81 हो जाएगा, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा। क्या खुलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो 27 का स्क्वायर क्या होता है 729 प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2a 27 बी एक्स। ठीक है बेटा, तो ये इधर लाओगे माइनस में तो ये कट ही जाएगा, यहीं से ये इधर आएगा, ये इसको पूरे को इधर लिया तो 54x प्लस में आएगा और बराबर में जुड़ जाएगा बेटा। ये कितना हो जाएगा, 810 हो जाएगा। तो 9 से 9 छीन 54 या 27 से काट लो, 27 दूनी 54 और 27 तिया 81, और x की वैल्यू कितनी आती है बेटा, x की वैल्यू आती है 15। तो बेटा x की वैल्यू 15 आ गई, ये दूरी 15 आ गई, ये सी डी, पर मुझे तो ये निकालनी है। तो बेटा आपको पता है ना कि 27 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, 15, तो ये कितनी आएगी बेटा 12। और यही से पूछा गया बिल से कितनी दूरी पर सांप पकड़ा गया, ये दूरी पूछी थी उसने हमसे ये। तो 27 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 15, तो 27 में से 15 घटाओगे यानी कि बिल से 12 मीटर की दूरी पर सांप पकड़ा जाएगा। इस बात को ढंग से समझना, वरना पता पड़े कि आप आंसर 15 लगाया हो। 15 नहीं लगाना, ये दूरी लगाना, ये बात। बहुत अच्छे सवाल हैं बेटा ये वाले, ढंग से पढ़ लो, समझ लो। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? पक्का देखो और समझो। देखो एक और सवाल क्या कहता है, इसे हटा दें बेटा। ये सवाल रिपीट कर लेना एक बार, अगर दिक्कत आए आपके पास ऑप्शन है बेटा रिपीट करने का, देख लेना, ढंग से समझना। वो कह रहा है एक व्यक्ति 5 दिनों में 100 अंगूर खाता है। एक व्यक्ति 5 दिनों में 100 अंगूर खाता है और प्रत्येक दिन वह पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाता है। तो बेटा उसने 5 दिन में 100 अंगूर खाए हैं। तो मैं कह रहा हूं कि माना उसने पहले दिन x अंगूर खाए थे। कितने खाए थे? x अंगूर खाए थे। ठीक है बेटा, कंफर्म है? तो फिर से समझो, पहले दिन खाए थे x, अगले दिन 6 ज्यादा खाए होंगे, x प्लस 6 खाए होंगे, अगले दिन फिर से 6 ज्यादा खाए होंगे, तो इससे भी 6, तो x प्लस 12 होंगे, फिर से x प्लस 18 होंगे और फिर से x प्लस 24 होंगे। बेटा 5 दिन हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, और 5 दिनों में अंगूर खाया उसने 100। तो बेटा 1 2 3 4 5x प्लस 6 6 12, 6 12 18 18 36 और 24 60, ठीक, बराबर का है बेटा 100 के। तो 5x बराबर का है बेटा 40 के और x बराबर का है बेटा 8 के। तो पहले दिन उसने कितने अंगूर खाए थे? तो पहले दिन उसने 8 अंगूर खाए थे। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीके से समझिए। कुछ सवाल अच्छे हैं, मानते हैं नंबर सिस्टम के सवाल हैं। नंबर सिस्टम तो बेटा रुलाने एकदम रखता है आपको, बहुत अच्छे सवाल आते हैं नंबर सिस्टम में, रोने लगोगे।
पर समझ लेना, डरना नहीं है, ठीक है। चलो एक और देखो बेटा, सवाल क्या कहता है, 561 रुपए को एबीसी में 561 रुपए को, सर्दी बेहतरीन वाली पड़ रही है अब तो, सुबह सुबह बैच में सर्दी लगती है बच्चों को, आते ही नहीं है, सो जाते हैं, कैसे काम चलेगा सोओगे तो। विद्यार्थी जीवन में नींद का कोई महत्व नहीं है बेटा, विद्यार्थी जीवन में नींद का कोई महत्व नहीं है बेटा। 561 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 120 रुपए अधिक और सी से 120 रुपए कम मिले। अच्छा इधर लिख लेते हैं, जो ए है इसे बी से 120 रुपए अधिक मिले हैं और ए को सी से 120 रुपए कम मिले हैं। ए को बी से 120 ज्यादा मिले हैं और सी से 120 कम मिले हैं। तो ए के पास बी से 120 ज्यादा है, तो अगर इसके पास x होंगे तो इसके पास x प्लस 120 होंगे, बिल्कुल। ए को बी से 120 ज्यादा मिले हैं और ए को सी से 120 कम मिले हैं। ए को सी से 120 कम मिले हैं। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास 50 रुपए हैं और आपसे 10 रुपए कम है, मेरे पास 50 रुपए हैं और मेरे पास आपसे 10 रुपए कम है, तो इसका मतलब आपके पास 10 रुपए ज्यादा होंगे। तो अगर ए के पास सी से 120 रुपए कम है तो सी के पास ए से 120 ज्यादा होंगे, इसका मतलब इसके पास 240 होंगे बेटा। और तीनों के पास रुपए कितने हैं, 561। जब तीनों को जोड़ोगे बेटा तो 3x प्लस के 360 जोड़ोगे ना सबको, और बराबर क्या है बेटा 561 के, तो 3x बराबर ये माइनस में जाएगा 201 के, तो 3 6 18 और 3 7 21 और 1 बराबर का है कि 67 के। किसका हिस्सा पूछ रहा है, बी का। तो बेटा बी का हिस्सा कितना है, x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 67 है क्या, बिल्कुल है बेटा, यही आपका आंसर है। देखो समझते जाओ और करते जाओ, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तरीके से समझते जाओ बस बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आते हैं, ढंग से सुन लेना। सबसे पहले तो बात भिन्न पे ही कर लेते हैं कि भिन्न होती क्या है। भिन्न हिंदी में बोलते हैं भिन्न, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब है एक ऐसी संख्या जो या तो a बाई बी के फॉर्म में हो या x बटा y के फॉर्म में हो। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। और एक शर्त और भी है कि आपस में कटनी नहीं चाहिए। जैसे कहीं 3/5 लिखा हुआ तो ये भिन्न हो सकती है, 4 तो भिन्न हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती, वो कट जाएगी। आपस में कटनी नहीं चाहिए, आपस में कटनी नहीं चाहिए तो ही भिन्न होती हैं बेटा, इस बात को समझ लेना। तो कह रहा एक भिन्न, तो भिन्न क्या मान लें हम, तो हमने भिन्न मान ली ए और बी, हमने भिन्न मान ली, हमने भिन्न मानी है, हमने भिन्न मानी है, हमने भिन्न मान ली ए बटे बी मान ली। अब वो क्या कह रहा है कि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए, किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए। तो भिन्न हमने क्या मानी है ए बटे बी, और इसका हर में एक जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया तो क्या होगा, तो भिन्न 1/2 हो गई। कि ठीक है भैया 1/2 हो गई, गुणा कर लेते हैं। तो ये 2a गुणा करोगे b प्लस 1, जब गुणा करोगे 2a माइनस के b बराबर 1, समीकरण नंबर 1 मान लो कि ठीक है सर। अब कह रहा है अगर अंश में एक जोड़ दिया जाए तो ठीक है भाई, पहले भिन्न तो a बटे b है ना हमारी, हमने अंश में एक जोड़ दिया, हर में कुछ नहीं किया, तो भिन्न क्या बन जाती है 1 बन जाती है। तो बटे में 1 तो कम से कम हो गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये a प्लस 1 बराबर b के, तो मैं कह रहा हूँ a माइनस बी, इधर माइनस और ये -1 के, और समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं कि ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब तो इस सवाल को कोई भी सॉल्व कर लेगा, उड़िया का बच्चा भी कर लेगा, समझो बात को। तो बेटा 2a माइनस के b बराबर 1 के है और a माइनस b बराबर माइनस के 1 के है। तो बेटा ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो a और ये कितना हो जाएगा, प्लस का हो गया ना, तो a बराबर आ गया 2 के। तो बेटा क्या पूछ रहा हमसे, अंश और हर का गुणनफल। तो बेटा a की वैल्यू तो 2 आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई, तो इसमें लगा देते हैं इस वाले समीकरण में a की वैल्यू। तो a की वैल्यू है 2 माइनस के b
बराबर माइनस के 1 के, माइनस के b, ये प्लस का उधर माइनस में जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बेटा b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। वो कह रहा है अंश और हर का गुणनफल, तो अंश 2 है, हर 3 है, और 2 3 का गुणनफल कितना आएगा, 6 आपका आंसर होगा, अंश और हर का गुणनफल। देखो बेटा बात को समझो, बेटा बात समझ में आ रही है ना मेरी आपको? बेटा थोड़ा सा हो सकता है आज तेज भाग रहा हूँ, कारण वही है कि वीडियो अपलोड करना है, सर्दी की वजह से बना नहीं पा रहे, जीडी का पेपर पास में आ चुका है तो ऑफलाइन में फोकस करना पड़ रहा है, तो इस वजह से वीडियो रेगुलर नहीं दे पाया था मैं बीच में आपको। सर्दी भी थी, थोड़ी समस्याएं अभी आ गई थी, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, ठीक है, तो कारण बहुत सारे हैं, पर देखते रहो, जितना मिल रहा है उतना करते रहो। एक और देखते हैं बेटा, एक और देख लो क्या कह रहा है सवाल, ढंग से सुनो समझो। देखो बेटा क्या कह रहा है सवाल, यदि किसी भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाती है, और भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। भिन्न के अंश और हर का योग कितना है, टोटल कितना है? बेटा भिन्न हम वही मान लेते हैं a/b, हमने भिन्न मान ली a/b। तो पहले क्या कह रहा है कि अंश और हर में से एक घटा दिया जाए, तो बेटा अंश में से एक घटा दो, हर में से भी एक घटा दो, तो क्या हो जाएगा, भिन्न 1/3 हो जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 3a माइनस के 3 b और माइनस के 1, तो 3a माइनस के b और माइनस के 1 और प्लस के 3, तो बेटा 3a माइनस के b बराबर आया 2 के समीकरण नंबर 1। ठीक है बेटा, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए, तो बेटा भिन्न तो हमारी a/b है, अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए, तो जोड़ दिया भाई, तो क्या हो जाएगी, भिन्न 1/2 हो जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, 2a प्लस के 2 बराबर में b प्लस के 1, तो 2a माइनस के b प्लस के 1 और माइनस के 2, तो बेटा 2a माइनस के b बराबर माइनस के 1 समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब तो सॉल्व कर लेते हैं इसको यहाँ पे। तो बेटा मुझे पता है 3a माइनस के b बराबर है 2 के, और 2a माइनस के b बराबर है माइनस के 1 के, तो चिन्ह बदल दो केवल बस, माइनस प्लस और प्लस ये कट जाएगा, तो बेटा यहाँ पे आएगा मेरे पास a प्लस का और बराबर 3, तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई कि सर 3 आ गई। ठीक है, अगर a की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे लगा दो 3 गुणा 3, a की वैल्यू 3 है ना, माइनस के b बराबर 2 के, तो माइनस के b बराबर 2 और माइनस के 9 और माइनस के b बराबर माइनस के 7 के, और माइनस से माइनस कट जाएगा, b की वैल्यू मिल गई 7। वो क्या कह रहा है, अंश और हर का योग, तो अंश और हर का योग 3 और 7 कितना आएगा बेटा, 10 आएगा, और यही आपका आंसर है। तो बेटा ये सवाल तो ऐसे करने ही पड़ेंगे, और कोई रास्ता है नहीं आपके पास। ठीक है बेटा, क्या बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? देखो ये जीडी का एक बार कॉन्सेप्ट हो जाए, उसके बाद बहुत कुछ हम आगे पढ़ेंगे, कांस्टेबल के लिए तैयारी कर लेंगे, सीजीएल के लिए कर लेंगे, वन रक्षक आ रही है, जेल पुलिस आ रही है, एमपी पटवारी चली रही है, बहुत सारी वैकेंसी हैं 2023 में, 2023 में बहुत सारी वैकेंसी हैं, इन पर सब पे फोकस करेंगे हम। ठीक है बेटा, फिर सुनो, गौर से सुनना ढंग से, क्या कह रहा है सवाल, पढ़िए एक बार। वो कह रहा है किसी भिन्न का अंश हर से 4 कम है, अंश हर से, तो इसको a/b मत मानना, इसको a/b मत मानना। ठीक है, तो बेटा अंश हर से 4 कम है, अंश हर से 4 कम है, तो अगर हर x है तो अंश हर से 4 कम है, ये मान ली भिन्न, अंश हर से 4 कम है। अब वो कह रहा है अगर अंश में 2 की कमी कर दी जाए, अगर अंश में 2 की कमी कर दी जाए, तो x - 4 था, 2 और कम कर दिए, और हर में 1 बढ़ा दिया जाए,
हर में एक बढ़ा दिया जाए तो हर एक को बढ़ा दिया, तो क्या कह रहा है, तो हर अंश का 8 गुना हो जाएगा। मतलब अगर अंश 1 होगा तो हर 8 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये x माइनस बेटा 6 है और ये x प्लस 1 है और बराबर आता है बेटा 1/8 के। तो कह रहा है वो हर अंश का 8 गुना हो जाएगा। गुना करोगे बेटा 8x माइनस के 48 और बराबर में x प्लस के 1 के। तो बेटा हिसाब किताब करते हैं, 8x माइनस के x और प्लस का उधर जाएगा, माइनस का उधर जाएगा प्लस में, 1/48 के। बेटा क्या आता है 7x बराबर 49 के और x बराबर बेटा 7 के। तो बेटा हमारे पास हर कितना आ गया 7, अंश कितना आएगा 7 में से 4 जाएंगे 3। क्या पूछ रहा है, मूल भिन्न ही पूछ रहा है। तो मूल भिन्न क्या होगी, 3/7 होगी। है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल। बेटा ये सवाल ऐसे हो जाएगा। बेटा मैं फिर से वही बात कहूँगा, क्या आपको सवाल समझ में आ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया करो बेटा, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है बेटा, देखो और समझो बहुत अच्छे से। देखो सवाल, बेटा सुनना और समझना। सवाल क्या है आपके पास, देखो सवाल में लिख देता हूं एक बार। सवाल है 1 माइनस के 1/3, 1 माइनस के 1/4, 1 माइनस के 1/5, डैश 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 डैश, 1 माइनस के 1/99 और 1 माइनस के 1/100। यही है। तो जब इसको सॉल्व करोगे 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2/3 आएगा बेटा। 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4 आएगा बेटा। 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4/5 आएगा बेटा। 99 एकम 99 में से 1 गया 98/99 आएगा बेटा। और 100 एकम 100 में से 1 गया 99/100 आएगा बेटा। 100 एकम 100 में से 1 गया 99/100 आएगा। ठीक है, तो बेटा गौर से समझने वाली बात क्या है बेटा, गौर से देखना कि ये 3 अपने आगे वाले 3 से कट गया, ये 4 अपने आगे वाले 4 से कट गया, तो ये 5 अपने आगे वाले 5 से कट जाएगा। गौर से देखो 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8 दिख रहा होगा। देखो देखो दिख रहा है ना। हाँ, तो बस ऐसे ही देखते जाओ, तो ये भी कटते चले जाएंगे सब। तो ऊपर क्या बचेगा 2 और नीचे क्या बचेगा 50, 100। कितना बचेगा 100। तो जब कट जाएगा बेटा तो आंसर आएगा आपका 1/50। है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है। बेटा ऐसे सवाल आपके एग्जाम में खूब आते हैं, अक्सर आते हैं। ढंग से सुनना और समझ लेना, ढंग से सुनना बेटा और समझ लेना। ठीक है ना बेटा, चलो आगे बढ़े। देखो सवाल क्या कहता है बेटा, सवाल फिर से देखो, 1 माइनस के 1/2, 1 माइनस के 1/3, 1 माइनस के 1/4, डैश 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 डैश, 1 माइनस के 1/8। फिर से देखो 2 एकम 2 और 2 में से 1 गए 1/2, 3 एकम 3, 3 में से 1 गए 2/3, 4 एकम 4, 4 में से 1 गए 3/4, डैश 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 डैश, 8 एकम 8, 8 में से 1 गए 7/8। ये डैश डैश का मतलब है चलता जा रहा है, जैसे मतलब है चलता जा रहा है। ठीक है बेटा, तो बेटा ये 2 अपने आगे वाले 2 से कट गया, ये 3 अपने आगे वाले 3 से कट गया। तो बेटा जब 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है, 5/6 है, 6/7 है, ऐसे ही चल रहा है ना। तो ये ऐसे कटते में जा रहा है, ऐसे में ऐसे में। तो ये बेटा कट जाएगा। सर 7 कहाँ से कट गया, बेटा बीच में आया हुआ 4/5 भी आया होगा, 5/6 भी आया होगा, 6/7 भी आया होगा, तो कट गया। तो ऊपर क्या बचा है 1 और नीचे क्या बचा है 8 और यही आपका आंसर है। तो ये सवाल आपको ऐसे ही देखने हैं। अब सर कैसे कट गया, अरे करते जाओ, पता नहीं चलता जा रहा है, बीच में कहीं चलता जा रहा है, इस तरह से सीरीज चल रही है वो, तो सीरीज में कटता जा रहा है वो। तो ये चीज समझने की है बेटा, गौर से सुनना ढंग से, वरना वो कहता है बच्चा सर जैसे ये एक सवाल है। देखो यार, देखो सवाल क्या है बेटा कि 2 माइनस के 1/3,
2 माइनस के 3/5, 2 माइनस के 5/7, डैश 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 डैश, 2 माइनस के 997/999। यही है बेटा कि सर बिल्कुल है। सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6 और 6 में से 1 गया 5/3 गुणा 5 दूनी 10 और 10 में से 3 गया 7/5, 7 दूनी 14 में से 5 गए 9/7, डैश 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 डैश, 999 दूनी 1998, 997 गए 1001, 1001/999। तो बेटा पहले बेटा ऐसे में कट रहा था, ऐसे में। अब गौर से देखना बेटा, अब यार ऐसे में कट रहा है तो ये भी ऐसे में कट रहा है, तो सब ऐसे में कटते चले जाएंगे, ये भी कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा 1001। देखो 1001 कटेगा अपने आगे वाले से, पर आगे कुछ है नहीं। और नीचे क्या बचा बेटा 3, और यही आपका आंसर है। बेटा ऐसे सवाल एग्जाम में, जीडी में, सब में खूब आते हैं, खूब आते हैं इंडिविजुअलिटी के रूल वाले। तो ढंग से देख लो और समझ लो। देखो एक और सवाल, एक सवाल और देख लो बेटा, ढंग से देख लो क्या कहता है सवाल। ये कटने का आपको प्रोसीजर देखना है, बस कट कैसे में रहा है, तिरछे में ऐसे में कट रहा है या ऐसे में कट रहा है, बस इतना देखना है। बस यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, ठीक है बेटा। देखो क्या कहता है सवाल, 1 माइनस के 1/2, 1 माइनस के 1/3, 1 माइनस के 1/4, डैश 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 डैश, 1 माइनस के 1/2, 1 माइनस के 1/3, 1 माइनस के 1/4, डैश 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 डैश, 1 माइनस के 1/n। बेटा गौर से देखना, ये n वाला सवाल, n वाला सवाल। तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1/2, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2/3, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4, डैश 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 डैश, n एकम n, n में से 1 गया n-1/n। बेटा गौर से देखना, बच्चा ये पूछता सर n कैसे कट गया, n कैसे कट गया। बेटा कैसे कट गया वो तुम देखो, समझो। डैश 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 का मतलब क्या है, ऐसे ही चलता जा रहा है। कैसे चलता जा रहा है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9, 9/10, 10/11, चलता चला जा रहा है। कहाँ तक चल रहा है, n-1-n तक। तो बेटा कट कैसे मिला, ये ऐसे में कट रहा है, तो ये भी ऐसे में कट रहा है, तो बेटा ऐसे में कटते चले जा रहे हैं, ऐसे में। तो ये भी ऐसे में कटेगा कि सर कैसे कट गया, कि आगे कुछ आया होगा, आगे कुछ आया होगा इस तरह से। तो ऊपर क्या बचा है 1 और नीचे क्या बचा है n, और यही आंसर है। ये कट कैसे में रहा है आपको वो देखना है, बस कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि अगर ये ज्यादा दिमाग लगाओगे तो चला जाएगा सवाल तुम्हारा। क्या इतनी बात बेटा समझ में आ रही है आप लोगों को, पक्का? देखते जाओ बेटा, देखते जाओ। एक और देख लो बेटा ऐसा ही सवाल, एक ऐसा सवाल और देख लो बेटा। देखो फिर से देखो, फिर से देख लो बेटा क्या कह रहा है सवाल। 1 माइनस के 1/3, 1 माइनस के 1/3, 1 माइनस के 1/4, 1 माइनस के 1/5, डैश 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 डैश, 1 माइनस के 1/n। रिफ्लेक्शन पढ़ रहा होगा पर सवाल लिखा हुआ है, तो सॉल्व करोगे। 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2/3, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4, 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4/5, डैश 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 डैश, n माइनस n एकम n, n-1/n। ये जाएगा आपका। फिर से देखो बेटा, फिर से देखो बेटा, फिर से देखो बेटा, ये ऐसे में कट रहा है, तो ये भी ऐसे में कटेगा, तो ऐसे में कटता चला जाएगा, ये भी कट जाएगा, पता नहीं कहाँ कटेगा, कट जाएगा। लेकिन तो ऊपर क्या आएगा 2 और नीचे क्या आएगा n, और यही आपका आंसर। बेटा फिर से कह रहा हूं, ये सवाल इसी तरह से सॉल्व करने हैं, ये सवाल आपको इसी तरह से सॉल्व करने हैं। आपने ज़्यादा दिमाग चलाया कि सर कहाँ कट गया, कैसे कट गया, तो फिर बैठे रहो। जीडी का एग्जाम 10 तारीख को है, अगली 10 को नहीं है, अगले साल नहीं है, इसी 10 तारीख को, जनवरी में ही। ठीक है, तो समझ लो बेटा, ढंग से समझ लो। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो सब अगर एक के बटे में हो तो टिक लग जाती है, वरना इसको अपन कैसे करते हैं देख लो, सुन लो और समझ लो। ढंग से देखना और समझना, ढंग से देखना और समझना, बार बार नहीं समझा पाएंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी इस सवाल को अक्सर पूछती है। एसएससी इस सवाल को अक्सर पूछती है, ढंग से सुनना। क्या कह रहा है बेटा, देखना ऊपर 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/8, सही है। तो ज़्यादा स्टेप नहीं बनाएंगे, मेरी बात को गौर से सुनना, ढंग से सुनना और देखना। धीमे धीमे करूँगा, बिल्कुल धीमे धीमे करूँगा आपके लिए, बिल्कुल धीमे धीमे। तो बेटा इसको सॉल्व करना है। 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 1 9, 9/8 हो जाएगा। 8 एकम 8 और 1, तो सर ये हो गया 9/8, पूरा सॉल्व हो गया। ये 8 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा सर, ये बेकार हो गया। तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 8 17, ऐसे ही करना, स्टेप मत बनाना सवाल के। 9 एकम 9 और 8 17, तो 17/9 हो गया। ये 9 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। 17 51, 17 51 और 9 60, 17 51 और 9 60, और 17 कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा। और आपका आंसर आता है 17/60। और ऐसे ही करना कुचड़ो पुचड़ो करके, क्योंकि टाइम खराब करोगे वरना। माफ़ी चाहूँगा, ये ऑप्शन में नहीं दिया बेटा, माफ़ी चाहूँगा, ये ऑप्शन में टाइप करना भूल गया हूँ मैं, मिसप्रिंट हो गया मुझसे। ये 17/60 रहेगा बेटा, 17/60 रहेगा। माफ़ी चाहूँगा, गलत टाइप कर दिया मैंने एक ऑप्शन, 17/60 आंसर रहेगा इसका, ठीक है बेटा। देख लो 13/60 गलती से टाइप हो गया बेटा वो। एक और देखो बेटा, वो गलती से टाइप हो गया था बेटा। फिर से देखो बेटा क्या कह रहा है सवाल, गौर से सुनो। ऐसे ही करना इस सवाल को, कभी भी बेस से मत करना, स्टेप मत बनाना बस। 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। देखो सब में यहाँ पे 1 होता है ना तो बहुत अच्छा रास्ता होता है, पर सब में 1 होगा नहीं, हमें पता है। वो जो ट्रिक देते हैं ना, वो उन्हीं सवालों पे लगती हैं जो लिमिटेड सवालों पे, हर जगह नहीं लगती। तो देखो सिंपल भी में जो रास्ता वही, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 9/4 हो गया। ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 4 13, तो ये 9 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 13 × 3 = 39, 13 × 3 = 39 और 9 48, और ये 13 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 13/48। ऑप्शन में है, बिल्कुल है। वो पिछले सवाल में माफ़ी चाहूँगा, मैं गलत टाइप कर दिया उसको टाइपिंग में। अब टाइप मुझे ही करने पड़ते हैं, कोई मेरे पास बहुत बड़ी फैकल्टियाँ नहीं है कि मेरे पास लड़के रखे हुए हैं मैंने, स्टाफ बहुत बड़ा नहीं है मेरे पास, खुद ही है जो कुछ हूँ मैं, ठीक है। देखो क्या होता है, आगे आगे चलते जाओ। अभी तो देखो एक अच्छा सवाल है बेटा, ये अच्छा सवाल है बेटा। क्या कह रहा है वो, सवाल को जरा पढ़िए एक बार, सवाल को पढ़िए। वो ये कह रहा है बेटा कि यदि 2 बराबर है x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 की, तो बेटा x की वैल्यू चाहिए। तो एक काम करते हैं बेटा, मेरी बात को ढंग से सुनना, मेरी बात को ढंग से सुनना। मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, इसको यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, ढंग से सुनना। तो 4 × 12, 4 × 12 और 1 13/4, तो 4 जाएगा ऊपर, कैसा, बिल्कुल जाएगा। 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 4 17, तो 13 जाएगा ऊपर, कैसा, बिल्कुल जाएगा। तो मेरे पास सवाल आया 2 बराबर x प्लस 13/17, ठीक है बेटा। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर ले आओ, माइनस के 13/17 बराबर x के। तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 34 में से 13 जाएंगे, 21/17 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन में है, बिल्कुल है। क्या इतनी बात बेटा आप लोगों को समझ में आई है, बताओ, कंफर्म बेटा? अगर समझ में आई है तो अच्छी बात है, आगे कुछ और देख लेते हैं थोड़ा सा। मैं आपको एक नियम करवाना चाहता हूँ, समझ लेना बेटा सब लोग। सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, वैसे सबको पता है,
एक नियम होता है बेटा बोडमास का, एक नियम क्या होता है बेटा बोडमास का, गौर से सुनना। एक नियम होता है बेटा पूरी सिंप्लीफिकेशन में, पूरे मैथ में, बोडमास का। बोडमास क्या होता है ये बोडमास? यहां पर बी का मतलब है बेटा ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, ठीक। ओ का मतलब है ऑफ, ऑफ का मतलब का मतलब गुणा, डी का मतलब बेटा डिवाइड मतलब भाग, एम का मतलब है बेटा मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ए का मतलब है एडिशन या ऐड मतलब जोड़, और एस का मतलब है सब्सट्रैक्ट मतलब घटाना। अगर एक सवाल में आपको ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई सब कुछ मिल जाएगा तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ शब्द को सॉल्व करेंगे, उसके बाद भाग देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे। इस क्रम में परिवर्तन हम नहीं करेंगे। और इसमें भी एक नियम है, हमने ऐसा एक सवाल रीजनिंग में किए थे, एक पूरा का पूरा बोडमास का रूल किया था रीजनिंग में हम लोगों ने, पर वहाँ वो रीजनिंग के लिए ठीक था, यहाँ पर हमें थोड़ा सा इससे आगे जाना है। तो बेटा इससे आगे जाने का मतलब है कि जो ब्रैकेट है ना, जो ब्रैकेट होते हैं ब्रैकेट, वो भी चार तरह के होते हैं। तो एक होता है सबसे बड़ा ब्रैकेट, एक होता है ये कर्सिव ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट बोलते हैं, एक होता है छोटा ब्रैकेट, और एक होता है लाइन ब्रैकेट। क्या होता है? लाइन ब्रैकेट। चार तरह के ब्रैकेट होते हैं बेटा, चार तरह के ब्रैकेट होते हैं। और इन ब्रैकेट में अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो इसका भी रूल है कि सबसे पहले आप इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लाइन ब्रैकेट को, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, और सबसे आखिरी में सबसे बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा। इस नियम में भी परिवर्तन हम नहीं करेंगे। तो बेटा इस बात को ध्यान रखते हुए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो बेटा समझो, गौर से देखना बेटा, समझना, समझ में नहीं आया मना कर देना, ठीक है बेटा, गौर से सुनते जाओ। क्या कह रहा है सवाल, मैं लिख देता हूं आपके लिए कि x y z x y z, ये कर्सिव ब्रैकेट है और इसके ऊपर भी एक लाइन लगी हुई है। तो बेटा सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा? कि सर सबसे पहले होगा लाइन ब्रैकेट सॉल्व। तो इसको समझाने के लिए इस लाइन ब्रैकेट को मैं ऐसे बना देता हूं आपके लिए, समझाने के लिए अलग कलर से कर दिया। तो बेटा सबसे पहले उसको सॉल्व करना है एक्स वाई जेड माइनस एक्स। अब ये होगा तो प्लस माइनस बेटा माइनस, और माइनस माइनस बेटा प्लस। तो बेटा एक ब्रैकेट अपना हट गया, एक ब्रैकेट अपना हट गया बेटा, ठीक है। अब कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा? कि सर अब होगा ये वाला ब्रैकेट सॉल्व। तो देखो एक्स वाई माइनस जेड, तो प्लस माइनस माइनस के एक्स माइनस माइनस प्लस के वाई और माइनस प्लस माइनस के जेड। अब हमारे दो ब्रैकेट हट गए बेटा, तो लेकिन ये जेड का है प्लस का है, ये जेड का है माइनस का है, तो जेड से जेड बेटा कट जाएगा, तो जेड से जेड बेटा कट जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं एक्स माइनस, अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होना ये वाला, तो माइनस माइनस सॉरी वाई तो लिख लो पहले, माइनस माइनस प्लस के एक्स और प्लस माइनस माइनस के वाई, तो बेटा ये भी कट जाएगा। तो अब x प्लस माइनस माइनस के x और x में से x में गया बेटा, आपका आंसर आएगा 0। है क्या? बिल्कुल है बेटा। ये बोर्ड मास के नियम के आपके एग्जाम में दो सवाल कंफर्म आने ही आने हैं, दो सवाल निश्चित आएंगे, ढंग से समझ लेना बोर्ड मास के नियम। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ढंग से समझ लो और देख लो। माफी चाहूंगा बेटा, ये मिसप्रिंट हो गया सवाल। ये सवाल मिसप्रिंट है बेटा, तो मैं इसको कहीं और से आपको निकाल के दे देता हूं एक बार। एक मिनट रुकना बेटा, मैं सवाल को कहीं से और निकाल लेता हूं आपके लिए, इसी सवाल को।
मैं सवाल लिख देता हूँ बेटा, फिर हम इस सवाल को दोबारा कर लेंगे, ठीक है। मैं इस सवाल को एक बार लिख देता हूँ आपके लिए, उतार लेते हैं, वही सवाल है, बस वहाँ से उठाया था इसलिए गलत हो गया है वो, तो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। जो सवाल है बेटा वो है आपका 222 1/3 ऑफ 42 प्लस के 56 माइनस के 8 + 9 पर ये लाइन है, ये ब्रैकेट बंद है, और प्लस के 108 और बराबर में क्वेश्चन मार्क। तो ये सवाल मैंने आपके लिए लिख दिया बेटा, ठीक है। अब वहीं आ जाते हैं हम लोग जहाँ थे। तो बेटा ये मिसप्रिंट हो गया है, 42 तक तो ठीक है, 42 के बाद जो प्लस है ये यहाँ पे एक ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट लगाना भूल गया, और इसके ऊपर एक ब्रैकेट है वो लगाना भूल गए हम लोग, यहाँ पर 2 ब्रैकेट लगे हुए हैं, और फिर आपका ये ब्रैकेट है। तो सवाल एक्यूरेट ये था, तो वो मिसप्रिंट हो गया मुझसे टाइप करने में बेटा, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। तो सवाल मैंने ले लिया, अब आप इसको कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले क्या होगा, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो इसको हम ऐसा बना लेते हैं अपने लिए, ऐसा, ठीक है। तो 222 1/3 ऑफ 42 प्लस 56, तो ये माइनस के 17 हो जाएगा बेटा, ब्रैकेट बंद, दूसरा ब्रैकेट बंद, और प्लस के 108 और एक ब्रैकेट बंद, ठीक है बेटा। अब देखने में दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अब यहां कर लेते हैं बेटा 222 1/3 ऑफ 42 प्लस, तो 56 में 17 जाएंगे 39 आएगा बेटा, ठीक है बेटा, ब्रैकेट बंद, और 108 और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है बेटा। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो 222 1/3 का बेटा ये 81 हो गया, ब्रैकेट खुल जाएगा, और प्लस के 108 और ब्रैकेट बंद, ठीक है बेटा। देखो पूरा खोलना ही पड़ेगा सवाल आपको, तो 3 दूनी 6 और 3 7 21, तो 222 माइनस के जोड़ोगे 8 7 15 की 5 हासिल गई 1, और 3 135 आएगा। तो 222 में से हटा लेते हैं, तो 12 में से 5 जाएगा 7 आएगा, और 11 में से 3 जाएगा 8 आएगा, और यही आपका आंसर होगा 87 है क्या ऑप्शन है, बिल्कुल है, ठीक है बेटा। तो अब इससे ज़्यादा सवाल करेंगे तो वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, और मुझे लगता नहीं है कि करना ही चाहिए। बाकी तो बहुत सारा पढ़ सकते हैं हम, इतनी जगह मेरे साथ लिया, अच्छी बात है बेटा, समझते रहो सवालों को। इसके बाद नंबर सिस्टम के कुछ चैप्टर हैं जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हैं, बाकी रीजनिंग चैप्टर है तो उन पर काम करना चालू कर देंगे, तो साथ बने रहिए। वैसे मेरे ख्याल से अब रीजनिंग की वीडियो बनाना चाहिए हमें, क्योंकि आपके पास 4 या 5 दिन बचे हुए हैं, तो जितना ज़्यादा मिल जाए उतना अच्छा है, ठीक है। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। मैं एस वाई दानू सर साथ हूँ और हमेशा रहूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, चलो अगले वीडियो में कल फिर मिलते हैं, ठीक है बेटा, बाय, खुश रहो।